मैच के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का सबसे मारूफ पैनल, फॉर्मर बाबा जनाब मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, यार बल्कि देखिए, फिजिकली इम्पॉसिबल भी। नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। आप बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेले। राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रिडिक्ट अच्छी की थी टीम, आपने क्योंकि अच्छी इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, सही बात। उसने 35 बॉलों पे 90 कर दी है, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। बुमराह, वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़ लिया। पकड़े 2 कैच, ब्रुक्स हैरी ने। ब्रूक और विल जैक जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया आपने। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें लेकिन हैरी मैंने ब्रूक कहा ने नहीं, किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको अच्छा, मिला ये हुआ है है। कि जी अभी जी। ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट्स, दीज आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखते हैं, एक ही दिखा सकते हैं लेकिन बहुत ही कमाल कैच पकड़ा अक्षर पटेल। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से हारे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था ऐसे। हाँ, चाहे स्लॉग मोड स्पिनर में। हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार। बहुत पिटा है भाई, दिल खोल के। इस मैच में डिफरेंस जो होता है, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 वो ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, गेम को मतलब वापस लेके आए। लेकिन संजू देखिए, विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। बात नहीं की। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया, और उसने भी डिलीवर जिस तरह से अच्छा, किया है। संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। अच्छी बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी, बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द, और वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे हैं। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास, वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लो है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा।
उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते, और वो हो जाने थे। T20 विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर है और भारतीय टीम ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि दबाव में कैसे खेला जाता है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें आखिरी गेंद तक तेज कर दी। जब मैच खत्म हुआ तो भारतीय टीम ने बेहद रोमांचक जीत हासिल करते हुए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। यह मुकाबला शुरू से ही बेहद खास माना जा रहा था। दोनों टीमें मजबूत थीं, दोनों के पास मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद थे और दोनों के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता भी रही है। जैसे ही टॉस हुआ, इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े की पिच पर बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो सकता है और लक्ष्य का पीछा करना उनकी टीम की ताकत है। भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो शुरुआत से ही इरादा साफ नजर आया। बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता दोनों का शानदार मिश्रण दिखाया। शुरुआती ओवरों में ही तेज रन गति से स्कोर आगे बढ़ने लगा और इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव में आते दिखाई दिए। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में हर चौके और छक्के के साथ उत्साह बढ़ता चला गया। भारतीय बल्लेबाजों ने पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। बीच के ओवरों में भी रन गति कम नहीं होने दी गई। मैदान के चारों ओर शॉट लगाए गए और इंग्लैंड के गेंदबाजों को लगातार लाइन और लेंथ बदलनी पड़ी। भारतीय टीम की रणनीति साफ थी कि बड़े मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करना ही सबसे अच्छा तरीका है। पारी के अंतिम चरण में भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामकता को और तेज कर दिया। बड़े शॉट लगातार देखने को मिले और स्कोर तेजी से ऊपर चढ़ता गया। अंत में भारत ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि T20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में ऐसा स्कोर पहले कभी नहीं देखा गया था। जब इंग्लैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया। शुरुआत में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी तेज शुरुआत करने की कोशिश की। कुछ शानदार शॉट देखने को मिले और ऐसा लगने लगा कि मुकाबला आखिरी ओवरों तक जाएगा। भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि जल्दी ही वापसी की। महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर उन्होंने इंग्लैंड की गति को थोड़ा धीमा किया। फिर भी इंग्लैंड की टीम ने हार नहीं मानी और लगातार रन बनाते हुए मुकाबले को जीवित रखा। मध्य ओवरों में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी की। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की और कुछ बड़े शॉट भी लगाए। इससे मैच का रोमांच और बढ़ गया क्योंकि स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैच आखिरी ओवरों की ओर बढ़ा, तनाव भी बढ़ता गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ खेल रहे थे। एक ओर इंग्लैंड लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज हर गेंद पर विकेट लेने की रणनीति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवरों में मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक बन चुका था। दर्शक अपनी सीटों पर टिके नहीं रह पा रहे थे। हर गेंद पर मैच का रुख बदलने की संभावना नजर आ रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोकने की कोशिश की। यह रणनीति काफी हद तक सफल भी रही। इंग्लैंड की टीम ने अंत तक हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी ओवर तक संघर्ष जारी रखा और मैच को बेहद रोमांचक बना दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने संयम बनाए रखा और महत्वपूर्ण क्षणों में विकेट निकालकर मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया। जब आखिरी गेंद फेंकी गई तो पूरा स्टेडियम सांस रोके देख रहा था। उसी पल यह साफ हो गया कि भारतीय टीम ने यह रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया है। खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाने लगे और दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मुकाबले की एक और खास बात यह रही कि दोनों टीमों ने मिलकर इतना बड़ा स्कोर बनाया जितना T20 विश्व कप के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। यह मैच लंबे समय तक क्रिकेट प्रेमियों की यादों में रहेगा।